हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके बारे में जब मैंने सुना था तो मुझे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये काफी आश्चर्य में डाल देने वाली स्टोरी है। इसे सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत ज्यादा जोर का झटका लगने वाले हैं। तो सीधे हम अपने केस या अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये बात है 16 दिसंबर 2023 की। रात के करीब 8 बजे थे जबकि एक 31 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति जिसका नाम था नेस्टर फ्लोर्स, वो एक हाईवे पर ड्राइव करता हुआ जा रहा था। यह घटना यूएसए की है। ये जो व्यक्ति था ये डैलस टेक्सास के बाहर वाले हाईवे पर अपनी गाड़ी से जा रहा था, खुद ही ड्राइव कर रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नजर आ रहा था, यानी कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। बस वो किसी भी तरीके से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। और उसको डर इस बात का था कि उसने शराब पी हुई थी, अच्छा खासा वो नशे में था। और उसको इस बात का डर था कि कहीं उसे पुलिस पुल ओवर ना कर ले, उसको रोक ना ले, उसका टेस्ट वगैरह ना कर ले। और अगर पुलिस उसको रोक लेती है, उसका टेस्ट करती, तो उसके खिलाफ फिर काफी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी। वहां पर अच्छी खासी इसके लिए फिर पनिशमेंट है। इस रूट पर वो पहले भी गाड़ी चला चुका था। उसे पता था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट ट्रूपर्स घूमते रहते हैं, पूरे एरिया को अच्छी तरीके से पेट्रोल किया जाता है। और उसको पता था कि यहाँ पर अक्सर गाड़ियों को पुल ओवर किया जाता है। हर समय यहाँ पर पुलिस वाले गाड़ियों को रोकते रहते थे, उनकी जांच करते रहते थे। नेस्टर नाम का ये जो व्यक्ति था, इसने इस रात थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ समय गुजारा था। उसने कुछ ड्रिंक्स भी लिए थे, लेकिन उसको ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। उसको पता था, अंदर से उसको लग रहा था कि वो ड्राइव कर सकता है। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर उसको पुल ओवर कर लिया गया, उसकी जांच कर ली गई, तो हो सकता है कि उसके अंदर शराब की मात्रा ज्यादा पाई जाए। इसके अलावा नेस्टर पहले भी एक दो बार पुलिस के साथ थोड़ा सा ट्रबल में आ चुका था। उसने बहुत ही माइनर रन इन्स किए थे पुलिस वालों के साथ। तो उसको थोड़ा सा पुलिस वालों का डर भी था उसके दिमाग में। वो पुलिस वालों से कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता था। अब ये जो नेस्टर नाम का व्यक्ति है, इसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था। और उसको पता था कि क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उसके साथ थोड़ा सा अलग व्यवहार किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता था। उसके मन में यह भी डर था कि हो सकता है कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए उसके देश। क्योंकि नेस्टर पहले भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक दो बार छोटे मोटे से क्राइम कर चुका था। और उसको पता था कि डिपोर्ट किए जाने का रिस्क उसके केस में काफी हाई है। फिलहाल बस वो यही चाहता था कि उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर रास्ते में दिखे ही ना। वो आराम से अपने बस किसी भी तरीके से घर पहुंच जाए, अपने बेड पर जाकर सो जाए। इससे बचने के लिए नेस्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहा था। वो कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ नहीं रहा था, किसी का भी सस्पिशन अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश कर नहीं रहा था। एकदम आराम से वो गाड़ी चला रहा था। साथ ही बीच बीच में वो अपनी डाइट कोक की सिप भी लेता जा रहा था। इसकी ये जो डाइट कोक थी, ये मिडिल कंसोल में रखी हुई थी। और क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो मिडिल कंसोल में रखकर इस ड्रिंक के बार बार सिप ले रहा था। जैसा कि जब हम ड्राइव करते हैं तो अक्सर करते हैं कि अगर हम किसी ड्रिंक को पी रहे हैं, पानी वगैरह को पी रहे हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो हम उसे पीते हैं और बिना देखे ही कप होल्डर में वापस रख देते हैं। इतनी हमारे हाथ को आदत पड़ जाती है। तो ऐसा ही वो कर रहा था। जब भी वो ड्रिंक को वापस रख रहा था, मिडिल कंसोल में जो कप होल्डर था उसमें जब रख रहा था, तो वो ड्रिंक की तरफ देख नहीं रहा था। वो एक तरह से उसकी हैबिट बन गई थी। लेकिन एक बार ऐसा ही करते हुए उसका ये जो कप था वो कप होल्डर में गया नहीं, इधर उधर टकरा गया। और जो ड्रिंक था वो छलक कर उसके हाथ पर गिर गया। अब ऑब्वियसली इसकी जो निगाहें थी वो थोड़ा सा रोड से भटक गई। उसकी निगाह सीधे अपने ड्रिंक की तरफ गई। उसने अपने उस कैन को अच्छी तरीके से कप होल्डर में रख दिया। और सब कुछ ठीक से मैनेज करने में उसे मुश्किल से 1 या 2 सेकंड्स लगे होंगे। उसके बाद जैसे ही उसने सड़क की तरफ देखा, उसने पाया कि सड़क के बीच में एक डियर यानी कि एक हिरन खड़ा हुआ था। अब नेस्टर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि इस डियर को डिच करने का या उसके साइड से निकल जाने का कोई भी तरीका उसके पास नहीं था। वो डियर के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था और उसे पता था कि अब उसकी इस डियर से टक्कर होने वाली है। इस कहानी को सुनाते हुए मुझे याद आ रहा है कि इस तरह का एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था। और ये हादसा क्या था जो कि मेरे साथ हुआ था, ये मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगी। तो ये जो डियर था, जब ये इसकी गाड़ी से टकराया, तो इसने नेस्टर की गाड़ी की जो सामने वाली विंडशील्ड थी, यानी कि जो सामने वाला शीशा था, वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। बहुत जोर से टक्कर हुई थी। और उसके बाद जो ये डियर था, ये सीधा फ्लिप ओवर करता हुआ नेस्टर की गाड़ी से फ्लिप होता हुआ उसकी गाड़ी के पीछे जाकर गिर गया, ऐसा नेस्टर को लगा।
अब ये सब कुछ देखकर नेस्टर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जोर से उसकी गाड़ी से टक्कर हो चुकी थी। अब इतनी जोर की टक्कर होने के बावजूद नेस्टर वहां पर बिल्कुल भी नहीं रुका। उसे पता था कि अगर वो वहां पर रुकेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। वो सीधे अपने घर की तरफ स्ट्रेट ड्राइविंग करता रहा। जब वो एक्सीडेंट साइट से थोड़ा सा आगे निकल गया, यानी 500-600 मीटर आगे, तब उसने एक साइड करके अपनी गाड़ी को रोका। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो डियर वहां पर पड़ा है या नहीं पड़ा है। उसको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और गाड़ी आकर डियर से टकरा जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन नेस्टर को ये देखकर काफी अजीब लगा कि वो डियर वहां पर सड़क पर मौजूद नहीं था। वहां पर कोई भी डियर की लाश थी ही नहीं। अब इसको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि जो डियर उससे टकराया था उसके ऊपर एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आया हो, क्योंकि डियर वैसे भी कई बार बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उसे ऐसा लगा कि शायद वो बच गया होगा और जंगल में भाग गया होगा। अब उसको बस ये डर था कि क्योंकि वो साइड पर खड़ा था तो कहीं पुलिस वाले आकर उससे पूछताछ ना करने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। जो नेस्टर की गाड़ी थी उसको इस एक्सीडेंट से अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। जो पैसेंजर साइड वाली विंडशील्ड थी वो पूरी तरह से टूटकर अंदर की तरफ आ चुकी थी। लेकिन इसके सामने की जो विंडशील्ड थी वो थोड़ी बहुत ठीक थी। उसको उससे काम चलाने लायक दिखाई दे रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो वापस गाड़ी चला सकता है। उसने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की। उसकी गाड़ी एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। नेस्टर को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था कि कम से कम उसकी गाड़ी को इतना डैमेज नहीं पहुंचा है कि वो गाड़ी ना चला सके। अब उसको ऐसा लगने लगा कि मैं डियर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो यहाँ से भाग चुका है, वो ठीक ही होगा। और अब मुझे बस फटाफट अपने घर पहुंचना है ताकि मुझे कोई भी इस टूटी गाड़ी के साथ यहाँ पर ड्राइव करते हुए ना देख सके। उसने सोचा कि अगर आज मैं अपने घर तक पहुंच जाता हूँ बिना पुलिस वालों से रास्ते में मिले, तो मैं उसके बाद अपनी गाड़ी कल सही करवा लूंगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नेस्टर अपनी गाड़ी वापस चला रहा था। उसने करीब 61 किलोमीटर अपनी गाड़ी और चला ली थी और उसके बाद अचानक से गाड़ी की बैक साइड से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई और साथ ही थोड़ा बहुत धुआं भी निकलने लगा। अब नेस्टर समझ गया था कि वो जो इम्पैक्ट हुआ था डियर के टकराने से वो धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है। अब नेस्टर को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उसे पता था कि अगर वो अपनी गाड़ी अब नहीं रोकता है तो पुलिस वाले या कोई भी आकर उसको अब पुल ओवर कर लेगा और उसके ऊपर अच्छा खासा केस बन जाएगा। अब वो बहुत ज्यादा एनॉयड फील कर रहा था क्योंकि वो अपने घर के काफी नजदीक पहुंच चुका था और उसके बाद उसकी गाड़ी ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी। अब नेस्टर ने अपनी गाड़ी हाईवे से थोड़ा सा हटाई, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गया और वहां की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी। वहां पर उसने अपनी गाड़ी का इंजन बंद किया, कुछ मिनट्स इंतजार किया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो वापस अपनी गाड़ी जब स्टार्ट करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी दोबारा से स्टार्ट की, एक बार फिर से उसकी गाड़ी से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। इसने अपनी गाड़ी बंद कर दी। एक बार फिर से कुछ मिनट के बाद जब स्टार्ट की तो इस बार उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब उसे पता था कि अब उसको एक टो ट्रक को बुलाना पड़ेगा और यहाँ से गाड़ी टो करवानी पड़ेगी। अब वो अपने फोन की तरफ बढ़ा। उसने अपना फोन उठाया जो कि उसके बगल में ही रखा था, लेकिन उसका फोन पूरी तरह से डेड था, यानी कि उसकी बैटरी पूरी डाउन थी। उसके पास गाड़ी में कोई भी फोन चार्जर भी नहीं था। अब वो ये सोचने लगा कि आज का दिन कितना खराब है, मैं एक टो ट्रक को भी कॉल नहीं कर सकता। तब उसने वापस देखा कि वो कहाँ पर है। उसने देखा कि ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जो कि उस समय खुला हुआ था। उसने डिसाइड किया कि वो इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा, वो उनसे चार्जर मांगेगा, अपने फोन को चार्ज करेगा और फिर वो टो ट्रक को कॉल कर सकता है। तो वो गाड़ी से बाहर निकला। अभी भी उसकी गाड़ी से धुआं निकल रहा था। नेस्टर वहां से उतरकर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर गया, काउंटर के पास गया और जो काउंटर पर व्यक्ति बैठा था उससे सीधे कहा कि मेरा फोन डेड हो चुका है, क्या तुम्हारे पास कोई चार्जर है? तुम प्लीज मेरे फोन को चार्ज कर दो। लेकिन वहां पर जो एम्प्लॉय बैठा हुआ था उस डेस्क के पीछे, उसने नेस्टर को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो नेस्टर को बहुत हैरानी से और बहुत ही अजीब तरीके से घूरता रहा। हम कह सकते हैं कि हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। अब नेस्टर वहां पर खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति उसको इस तरह से घूर रहा था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंखें फाड़ फाड़ कर उसको घूर रहा था। नेस्टर सोच रहा था कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे कि इसने कोई भूत देख लिया हो। उसे लगा कि शायद इस व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा खराब है। उसने उस व्यक्ति से एक बार फिर से कहा कि तुम्हारे पास चार्जर है या नहीं है। अब इस एम्प्लॉय ने केवल अपना सर हिला दिया, ना में, यानी कि मेरे पास चार्जर नहीं है। अब नेस्टर को गुस्सा आने लगा कि इनके पास तो चार्जर भी नहीं है और वो वहां पर खड़ा होकर बस नेस्टर को घूरे जा रहा है। अब नेस्टर को वाकई में जेन्युइनली बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसको लग रहा था कि उसकी पूरी की पूरी नाइट बर्बाद हो चुकी है। नेस्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, बस उसे किसी भी तरीके से फिलहाल अपने घर पहुंचने की पड़ी थी।
उसने कहा ठीक है, वो वहां से घूमा, रेस्टोरेंट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। अब वो सोचने लगा कि अगर मैं पूरे व्हीकल को सर्च करूंगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक चार्जर मिल जाए, क्या पता मैंने कहीं पर चार्जर रखा हो। अब उसने गाड़ी में चार्जर ढूंढना शुरू किया। उसने गाड़ी के पिछले हिस्से में भी, पिछली सीट्स पर, डिक्की वगैरह में भी चार्जर को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी चार्जर नहीं मिला। तो अब वो ड्राइविंग सीट पर आकर एक बार फिर से बैठ गया। उसने दरवाजा बंद किया और उसके बाद उसने अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर टिकाया और आराम करने लगा। इस समय उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। जैसे ही उसने अपना सर स्टीयरिंग व्हील पर रखा, उसको तुरंत ही नींद आ गई। वो गहरी नींद में सो गया और वहां पर करीब 2 आवर्स तक वो सोता रहा। उसकी नींद भी इसलिए खुली थी 2 घंटों के बाद, क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि कोई उसकी विंडो पर, यानी कि ड्राइविंग साइड विंडो पर टैप कर रहा था। अब नेस्टर ने नींद भरी आंखों से विंडो की तरफ देखा और जैसे ही उसने विंडो की तरफ देखा, ये उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो था, क्योंकि वहां पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। वही पुलिस जिससे वो अभी तक बचने की तिकड़ में लगाता आया था। ये जो पुलिस ऑफिसर था, उसके हाथ में एक फ्लैश लाइट थी। वो उसकी गाड़ी के अंदर टॉर्च चमका रहा था। इसने नेस्टर को इशारा किया कि अपनी विंडोज नीचे करो, यानी कि रोल डाउन करो। अब नेस्टर को पता था कि उसे पूरी तरह से जो पुलिस ऑफिसर है उसकी कमांड्स को पूरा करना है। उसे एक सिंसियर नागरिक यहाँ पर बनकर दिखाना है। उसने आराम से विंडोज डाउन की। वो ऑफिसर की तरफ देखता रहा। इससे पहले कि नेस्टर कुछ बोल पाता, ऑफिसर ने कहा कि तुम गाड़ी से नीचे उतरो। नेस्टर आराम से गाड़ी से नीचे उतर गया और सोचने लगा कि ये पुलिस ऑफिसर इतना एग्रेसिवली बिहेव क्यों कर रहा है। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है, ये मुझसे कुछ पूछे तो सही, इतना ज्यादा हैरान परेशान क्यों लग रहा है। अभी नेस्टर पुलिस ऑफिसर से कुछ पूछता, उससे पहले ही वो ऑफिसर बोला कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुमने आज रात को क्या कांड किया है और ये गाड़ी की ऐसी हालत क्यों हो गई है। अब नेस्टर पुलिस ऑफिसर की तरफ घूमा। वो पूरी की पूरी डियर स्टोरी अब ऑफिसर को एक्सप्लेन करने लगा। उसने कहा कि हाँ, मैं हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि एक डियर रोड पर खड़ा हुआ था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसको बचाने का, इसीलिए मैंने सीधा उस डियर को हिट कर दिया। नेस्टर को ऐसा लग रहा था कि उसने एक डियर को हिट किया था और उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं की। तो हो सकता है कि यहाँ पर डियर को हिट करने के खिलाफ कोई कानून हो और उसको रिपोर्ट करना जरूरी होता हो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम हो। नेस्टर को लग रहा था कि शायद वो डियर मारा गया है, उसकी डेड बॉडी इन लोगों को मिल चुकी है। हो सकता है कि किसी ने नेस्टर की लाइसेंस प्लेट को पढ़ लिया हो, उसका नंबर याद कर लिया हो, उसने कॉप को इन्फॉर्म कर दिया हो, और शायद इसी कारण से कॉप्स मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। अब नेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। वो एक्सप्लेन करने लगा, लॉजिक्स देने लगा कि किस तरह से मैं डियर को छोड़कर आ गया था, वो तो मुझे दिखाई नहीं था। मैं वहां पर रुककर डियर को देख रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी बॉडी नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे पुलिस वालों को फोन कर देना चाहिए था। लेकिन ऑफिसर ने हाथ उठाया, उससे कहा कि रुक जाओ, एक तरह से उसे इशारा किया कि बोलना बंद करो। उसके बाद ये जो ऑफिसर था, ये अपनी फ्लैश लाइट लेकर अब इसकी गाड़ी को अच्छी तरीके से देखने लगा। जब पुलिस ऑफिसर ने नेस्टर को देखा था, जब वो गाड़ी से बाहर उतरा था नेस्टर, तो उसे देखकर जो ऑफिसर था बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, जिस तरह से वो काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति हो गया था। पता नहीं क्यों ये नेस्टर को समझ में नहीं आया था। अब पुलिस ऑफिसर चारों तरफ से घूम घूम कर नेस्टर की गाड़ी देख रहा था। तभी अचानक से नेस्टर ने देखा कि पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा चौंक गया। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत अपना रेडियो निकाला और तेजी से ऑर्डर्स देने लगा। उसने कहा कि मुझे बैकअप चाहिए, यहाँ पर तुरंत ऑफिसर्स को भेजो। नेस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया है। वो सोच रहा था कि पूरी रात बस एक डिजास्टर बन के रह गई है, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कर दिया है जिसका ये इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। अब नेस्टर ने सोचा कि वो भी जाकर अपनी गाड़ी में देखता है इन्होंने ऐसा क्या देख लिया। तो वो भी अपनी गाड़ी के पास जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। देख रहा था वो कि कॉप किस चीज की तरफ देख रहा है। वहां पर कॉप की फ्लैश लाइट की रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही नेस्टर वहां पर पहुंचा, यानी कि पैसेंजर साइड सीट की तरफ पहुंचा, तो नेस्टर डर के मारे वहां पर फ्रीज हो गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूं। इसके बाद नेस्टर ने बुरी तरीके से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया डर के कारण। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर असल में हुआ क्या था। जब नेस्टर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था कुछ घंटों पहले, तो उसको ऐसा लगा था कि उसने बस कुछ ही ड्रिंक्स लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। नेस्टर को लग रहा था कि ड्राइव करना बिल्कुल सेफ है, मैं आराम से ड्राइव कर सकता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था। इतनी ज्यादा ड्रिंक की थी कि उसको कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी।
उसने सीधा हाईवे पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। वो किसी भी तरीके से एंशियसली ये कोशिश कर रहा था कि अपने घर पहुंच जाए। जब उसने रास्ते में एक डियर को टक्कर मारी थी तो असल में वो डियर नहीं था, बल्कि वो एक 45 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति था जो कि पैदल चलता हुआ कहीं जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम था टेरी आइवरी। उसने इस व्यक्ति को इतनी जोरदार टक्कर मारी थी कि जो टेरी था, टक्कर लगने के बाद विंडशील्ड को तोड़ता हुआ पैसेंजर साइड सीट पर आकर गिर गया था। यानी कि उसकी लाश पैसेंजर सीट पर आकर गिर गई थी, लेकिन उसका एक पैर कट चुका था और वो पैर वहीं पर यानी कि घटना स्थल पर गिरा हुआ था। अब नेस्टर के बगल में पैसेंजर सीट पर एक लाश पड़ी हुई थी, लेकिन नेस्टर को इसका कोई भी आइडिया नहीं था, यानी कि वो इतना ज्यादा नशे में था। वो गाड़ी रोककर पीछे देख रहा था कि वहां पर डियर की लाश पड़ी होगी, लेकिन असल में तो उसने कभी भी एक डियर को टक्कर मारी ही नहीं थी। उसके अपने बगल में अपनी गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और नेस्टर उस लाश के साथ ही 61 किलोमीटर गाड़ी और चला चुका था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद नेस्टर की गाड़ी खराब हो गई थी, इसमें से बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी थी, स्मोक निकलने लगा था। तब इसने अपनी गाड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लाकर रोक दी थी। वो अंदर गया था एक फोन चार्जर मांगने के लिए, और आपको याद होगा कि वो एम्प्लॉय नेस्टर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और वो इसलिए शॉक्ड हो गया था क्योंकि जो नेस्टर था वो पूरा सर से पैर तक उस लाश के खून में कवर्ड था। जब उसने उस व्यक्ति को हिट किया होगा और उसकी लाश गाड़ी के अंदर आई होगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खून बहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस व्यक्ति का पैर भी कटकर अलग हो चुका था, तो इस कारण से वहां पर बहुत ज्यादा खून रहा होगा, जो कि ऑब्वियसली नेस्टर के ऊपर भी आया होगा। लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में था कि उसको पता नहीं कैसे पता ही नहीं चला। ये जो एम्प्लॉय था, इसने जब नेस्टर को इस अवस्था में देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल नहीं किया। उसको समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। अभी वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही नेस्टर रेस्टोरेंट से बाहर निकला और वहां से चला गया। इसको लगा, यानी कि एम्प्लॉय को लगा कि वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन नेस्टर अपनी गाड़ी में आकर सो चुका था। और तब किसी और व्यक्ति ने, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद था और उसने नेस्टर को इस हालत में देखा था, शायद उसने बाद में पुलिस को फोन कर दिया था और वहां पर बाद में पुलिस आ गई थी। इसके बाद वहां पर क्या हुआ उसके बारे में आपको पता ही है। बाद में नेस्टर को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कस्टडी में भेज दिया गया, उससे पूछताछ हुई और तब ये पता चला कि नेस्टर इतना ज्यादा नशे में था कि उसने उस व्यक्ति को अपनी गलती के कारण जोर से टक्कर मार दी, और टक्कर मारने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया कि आखिर उसने टक्कर मारी किसको है। ये केस अभी बहुत ज्यादा नया है, यानी कि दिसंबर 2023 का है, इसीलिए इस केस में अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। इसकी अभी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह ही चल रही है। अगर मुझे पता चलेगा इस केस में क्या फैसला आया तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। ये घटना करीब 7-8 ईयर्स पुरानी है। तब मेरे पास हुआ करती थी जेन स्टीलो गाड़ी। तो मैं देहरादून गई थी, वहां मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहां से मैं हरिद्वार वापस लौट रही थी। रास्ते में हाईवे पर अच्छी खासी स्पीड में मैं गाड़ी चला रही थी, 70-80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही होगी, क्योंकि हाईवे पर ऐसी ही चलानी पड़ती है। तभी अचानक से ही मेरी गाड़ी के सामने एक गाय आ गई। अब वो गाय मुझे दिख रही थी, करीब होगी 30-40 फीट की दूरी पर। वो गाय आ गई, मैंने पूरी तेजी से ब्रेक लगाए, पूरी तरह से गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सीधे गाय से जाकर टकरा गई। वो जो गाय थी वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गई, हालांकि उसकी डेथ नहीं हुई थी, वो जिंदा थी, लेकिन वो गाड़ी के नीचे आ गई थी। और मैं वहां पर घबरा गई, और जब मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक मारे तो मेरे पीछे जो गाड़ी थी वो मेरी गाड़ी से आकर टकरा गई पीछे से, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अचानक से ब्रेक मारोगे तो पीछे वाली गाड़ी भी बहुत फास्ट है, वो भी टकरा गई। और उसके बाद उसके पीछे एक बाइक वाला भी आकर टकरा गया। हालांकि वो दोनों ठीक ठाक थे, उनको बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, मतलब ठीक थे सबके सब। लेकिन मैं वहां पर थी, और अगर लोग मुझे पकड़ते तो फिर यही होता कि इनकी गलती है, इनके कारण ही ये सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे आज भी याद है कि वहां पर फरिश्ते की तरह मैं कहूंगी कि एक व्यक्ति आया, एक बूढ़ा सा व्यक्ति, मतलब करीब होगा 60-65 ईयर्स ओल्ड। वो एक मुस्लिम व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा मुझसे आकर कि मैडम आप यहाँ से जाओ, ठीक है, आप बस यहाँ से जाओ, कुछ मत देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद उसने एक दो आदमियों को और बुलाया जो गाँव के लग रहे थे। उन्होंने उस गाय को खींचकर मेरी गाड़ी से बाहर निकाला, रोड साइड पर किया, उस गाय को थोड़ा बहुत थपथपाया तो वो गाय अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, हालांकि थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन वो गाय ठीक थी। उन्होंने कहा आप बस निकलो यहाँ से, और मैं पूछ रही हूँ कि अरे वो पीछे क्या हो गया, आगे क्या हो गया। उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं, आप सीधे जाओ,
और मेरी आगे से गाड़ी अच्छी खासी डैमेज थी, मतलब आगे से टूटकर नीचे लटक से रहे थे उसके कुछ पार्ट्स, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। उन्होंने कहा आप निकलो बस यहाँ से। उसके बाद किसी तरीके से मैं वो गाड़ी चला के कम से कम 25-30 किलोमीटर था। मुझे भी लग रहा था रास्ते में कि मुझे पुलिस वाले रोकेंगे जरूर, क्योंकि काफी ज्यादा अजीब सी लग रही थी आगे से गाड़ी, और वो जो टूटे हुए पार्ट्स थे वो थोड़ा सा सड़क पर भी मतलब बीच बीच में टकरा रहे थे, तो अच्छा खासा केओस मचा हुआ था। लेकिन रास्ते में मुझे किसी ने भी नहीं देखा, मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी, कुछ भी नहीं हुआ और मैं आराम से अपने घर पहुंच गई। बाद में मैं 2-3 दिन तक न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी कि कुछ छपा होगा कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं छपा था। वहां पर जो लोग भी रहे होंगे सब ठीक रहे होंगे, न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ऐसी एक घटना मेरे साथ भी हो चुकी है और ऐसा अक्सर हो जाता है। बस यही देखना होता है कि उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं उस गाय को बचाने के लिए गाड़ी इधर उधर काटती, तो हो सकता है किसी और गाड़ी से मेरी गाड़ी टकरा जाती, पता नहीं कितने लोगों के एक्सीडेंट हो जाते। और वैसे भी मेरे पास तो कुछ टाइम ही नहीं था सोचने का कि मुझे करना क्या है। बस मुझे गाय दिखी, और वो जो गाय थी वो रोड पर खड़ी हुई नहीं थी एक्चुअली। वहां पर ना दोनों साइड, अगर आप हरिद्वार की साइड में ट्रेवल करते तो आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में जंगल जो होते हैं वहां पर वो गाय को चरने वरने गई होगी। तो जब वो ढलान से उतरते हैं ना तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती है उतरने की। तो जब वो गाय उतर रही होगी ना तो वो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधे आ गई वो गाड़ी के सामने, मतलब वो हाईवे पे आ जाते हैं। तो अक्सर वहां पे इस तरह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो रोड के बहुत साइड में भी ना चलाएं। अगर रोड खाली है तो थोड़ा सा किनारे से हटकर चलाएं, ये मैंने सीखा। और स्पीड भी मतलब इतनी रखिए कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। हालांकि 70-80 की स्पीड भी बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि हाईवे पर होती है, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हो गया है तब से मैं और ज्यादा कंट्रोल रखती हूँ गाड़ी पर। तो इस तरह का हादसा किसी के साथ हो सकता है। हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, मेन चीज ये है। हालांकि इस व्यक्ति की बात अलग है, इसने तो नशा किया हुआ था और पता नहीं कितना ही इसने हौसला बनाए रखा था कि इसको तो अपने बगल में डेड बॉडी भी नहीं दिखी, जो कि एक बहुत ही आश्चर्य की बात है। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा नशे में था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ये स्टोरी नहीं है, असल में ये एक रियल घटना है और एक बहुत ही आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। तो प्लीज एक एक कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।